हाँ भाई, और सब बढ़िया। चलो फिर एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1 हो गया, तो पार्ट 1 बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे बस रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इस वीडियो को, इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब जो एक्सरसाइज 8.2 के पार्ट 2 को देख रहे हैं, पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, तो उससे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पार्ट 1 देख ले, देन फिर ये पार्ट 2 देखे। क्योंकि पार्ट 2 का जो भी बेसिक चीज है ना, मतलब वैल्यू वाला जो है, कौन सा वैल्यू, कितना डिग्री का कितना वैल्यू होता है, वो वैल्यू में पार्ट 1 वाले लेक्चर में बता रखा आप सभी को, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर ये वाला देखिएगा ना, तो समझ में बहुत अच्छा से आएगा। चलिए फिर आज के लेक्चर को हम सब करते हैं स्टार्ट, है ना। पिछले लेक्चर में हम 4 तक क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है ना। आज हम सब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर सवाल बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3 हमें प्रूफ करना है जब बी का वैल्यू कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब कि देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 के स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस बी का होल स्क्वायर, और बटा ये भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर और माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। हमें 1/3 लाना है, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी बटा 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, होगा ना। तो देखो भाई साहब, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी है, तो 1 माइनस कॉस डी का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यानी ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन बी का वैल्यू है 30, तो 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और बटा 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, यही होगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और बटा 4 एकम 4 माइनस 1 और बटा में क्या है 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा 1 और बटा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। हमें क्या लाना है, 1/3। क्या प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे आर एच प्रूफ, ठीक है ना। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, ये सवाल बहुत सिंपल है। क्वेश्चन दे रखा है कि 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इतना के बराबर हमें 1/3 लाना है जब बी का वैल्यू हमें 30 डिग्री दे रखा है, यानी बी का मान हमें दे रखा है, तो बी का मान हम इसके जगह पे रख करके हमें 1/3 लाना, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस b का मान cos b है, तो cos b का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर माइनस b का मान sin b, तो sin b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 1 माइनस cos b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर b बटा a के स्क्वायर 1 माइनस sin b का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर b। b का मान कितना डिग्री दे रखे हैं भाई, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी का मान 30, तो साइन 30 का स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 30 का मान मैंने पिछले लेक्चर में बताया था √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन 30 का 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 बटा 2 का होल स्क्वायर 4 बटा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 4। तो 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 गुने 1 4 माइनस 3, और ये 4 एलसीएम 4 माइनस 1, 4 से 4 कट जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 और 4 में से 1 घटेगा तो 3, यानी 1/3 आ गया। तो हमें प्रूफ यही करना था, ये प्रूफ
हो गया। ठीक है ना भाई। अब हम सब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पर, 5 का 2 नंबर सवाल। वैसे 5 का 2 नंबर सवाल भी तुम सबसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चलो बता देता हूँ, है ना। इसी पे एकदम आधारित है, सेम यही सवाल है ये, समझो फिर। बस वहां पे क्या कर रखा है, अल्फा दे रखा है और बीटा और उसका वैल्यू दे रखा है बस। चलो सवाल नंबर 5 का 2 क्या दे रखे है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 - cos अल्फा × 1 + cos अल्फा, 1 + cos अल्फा बटा 1 - sin अल्फा × 1 + sin अल्फा, 1 + sin अल्फा। और बराबर में लाना क्या है भाई, 3 लाना है, ये हमें प्रूफ करना है। जब अल्फा का मान कितना डिग्री दे रखा हो, 60 डिग्री। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री इसमें रखेंगे तो हमें कितना के बराबर आनी चाहिए भाई, 3 के बराबर। तो सबसे पहले जैसे अभी पहले क्वेश्चन में करे तो वैसे ही करेंगे। a - b, a+b, a स्क्वायर और -b² यानी cos अल्फा का स्क्वायर बटा a - b, a+b, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, a² -b² यानी sin अल्फा का स्क्वायर। एक का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बटा ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस ये cos अल्फा का मान 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस ये हो जाएगा sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस यही होगा ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 माइनस 1, इसका भी एलसीएम कितना होगा, 4। 4 एकम 4 माइनस 3, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बटा में क्या है 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटा में क्या है 4। ये 4 से 4 कटेगा तो बचा 3/1 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। और हमें यही तो प्रूफ करना है ना, बराबर में क्या लाना है, 3 ही लाना है। तो यही तो मेरा हो गया प्रूफ, आरएचएस प्रूफ आंसर। कितना सिंपल है, देखना एक बार फिर से। सवाल है 1 - cos अल्फा × 1 + cos अल्फा और बटा 1 - sin अल्फा × 1 + sin अल्फा, इसके बराबर में हमें 3 प्रूफ करना है। जबकि अल्फा का मान दे रखा है 60 डिग्री। मतलब सवाल ये बोल रहा है ना कि जहां जहां अल्फा है वहां पे वैल्यू रख दो और उसको सॉल्यूशन कर लो, 3 आता है कि नहीं आता ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट में इसको कर दिया a - b, a+b, तो a² - b²। इसी के जैसा सेम नीचे भी मैंने कर दिया, a का स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर अल्फा बटा a का स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस cos अल्फा, अल्फा का मान 60 डिग्री तो cos 60 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस sin अल्फा, अल्फा का मान 60 डिग्री sin 60 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस sin 60 का मान √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बटा 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम 4 हो जाएगा तो 4 एकम 4 माइनस 1 होगा ना बटा एलसीएम 4 तो 4 गुने 4 माइनस 3, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बच जाएगा बटा में 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बटा में 4, 4 से 4 कटेगा 3/1 और 3/1 का मतलब क्या होगा भाई 3, और हमें लाना भी क्या है 3। हुआ क्या क्लियर? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 5 के 3 नंबर सवाल पे। 5 का 3 नंबर हमें ये प्रूफ करना है ना कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और a और b का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। चलो इसको मैं मिटाता हूँ भाई, समझ में आ गया होगा।
अगर मान लो 2 बार समझाने के बाद भी मैं हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, सपोज अगर 2 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना ना, वीडियो को बैक करके थोड़ा सा 1-2 बार और रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। मैं बहुत स्लो में समझा रहा हूँ और मैं खुद एक बार समझा ही रहा हूँ बनाते समय, सेकेंड टाइम भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। चलो सवाल नंबर 5 का 3, 5 का 3 दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। क्या ये और ये दोनों बराबर है? यदि a और b का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, तो चलो भाई हम सोल्व करते हैं। मतलब सवाल हमें दे रखा है cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b। a और b का वैल्यू इधर भी रखना है, इधर भी रखना है, LHS में भी रखना है, RHS में भी रखना है। अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है मतलब प्रूफ हो गया, ये तो करना ही है हमें। तो पहले हम करते हैं LHS से। क्या है cos a माइनस b, तो ये cos a का मान भी 60 डिग्री है, माइनस b का मान भी 60 डिग्री है, तो 60 में से 60 घट गया 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है भाई? 1 होता है। तो LHS तो मेरे पास 1 आ गया। अब हम सब चलेंगे RHS से। RHS में क्या है भाई? cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो ये cos a का मान कितना है? 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, क्योंकि b का मान भी तो वही है ना, प्लस साइन a का मान भी 60 डिग्री इंटू साइन b का मान भी 60 डिग्री। तो cos 60 का मान होता है 1/2, ये भी cos 60 है तो 1/2 प्लस ये साइन 60 है √3/2, और ये भी हो जाएगा √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1+3, 1+3 4/4, तो कटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब एलएचएस भी मेरे पास 1 आया, आरएचएस भी 1 आया, कहीं ना कहीं दोनों बराबर हो गया ना, तो लिख देंगे हेंस का मतलब अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ्ड। क्या होगा भाई? प्रूफ्ड हो गया। हम ये तो प्रूफ ही करना था, एल एच एस बराबर क्या प्रूफ करना था? आर एच एस, ठीक है ना। मैं एक बार और फिर से रिपीट करूंगा, समझना। सवाल दे रखा है cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। क्या ये दोनों बराबर है? कब? जब a और b का वैल्यू 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना यह है कि दोनों यानी LHS और RHS दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने LHS को लिया। LHS मेरे पास, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इधर, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है? cos a माइनस बी, cos a का मान 60 डिग्री माइनस b का मान 60 डिग्री, तो cos 60 घटे 60 0, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। मैंने सब कॉलम लिखा रखा, तुम सबको याद कर लेना, ठीक है ना। फिर मैंने RHS की बात करा। RHS मेरे पास ये है, a का मान भी 60 है, b का मान भी 60 है, तो cos 60 इंटू cos 60 प्लस sin 60 इंटू sin 60। cos 60 का मान 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 60 का मान √3/2। तो 1 गुने 1 1/2 दूनी 4 प्लस √3 गुना √3 3/4, एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस 3 4, 4/4 1। तो एक तो यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। एलएचएस भी 1 है, आरएचएस भी 1 है, कहने का मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हुआ? बराबर। और जब दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही तो हमें प्रूफ ही करना था। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल, है ना। 5 का 4 क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 5 का 4।
5 का 4 नंबर बोल रहा है 4 साइन 4 30 डिग्री, 4 साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में क्या लाना है भाई 2 लाना है। चलो हम इसे प्रूफ करते हैं, सोल्व इसको प्रूफ करते हैं 2 आता है कि नहीं वो देखते हैं। तो ये 4 साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है ना भाई, ये मेरे पास सवाल है, इसको हल करके 2 लाना है। तो ये 4 साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2, तो 1/2 और पावर 4 है तो पावर 4 प्लस कॉस 60 का मान भी 1/2 पावर 4 तो पावर 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 का मान है 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो ये 4 है 1/2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1/16 प्लस ये भी हो जाएगा 1/16 माइनस 3 ये 1/√2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ये 4 हो जाएगा, लघुत्तम 16 होगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस ये 3 लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 तो ये 4 गुने 1 प्लस 1 2 बटा में क्या हो जाएगा 16 और ये माइनस 3 है, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 और बटा में क्या है 2 है तो 4 दूनी देखो 4 से कटेगा 4 चौका 16 और 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 1/2 माइनस माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3 बटे में 2। अरे भाई माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3 बटा में 2 भेद के जोड़ करेंगे 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 4 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 और हमें RHS कितना लाना है भाई 2 तो यही तो प्रूफ करना है, RHS हो गया प्रूफ। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार और क्या करता हूँ रिपीट करता हूँ, देखना भाई बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है क्वेश्चन दे रखा है 4 साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर में 2 लाना है। तो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये 4 है, साइन 4 30 डिग्री है ना, साइन 4 का मान साइन 30 का मान 1/2 होता है, पावर 4 तो पावर 4 मैंने लगा दिया। कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, पावर 4 तो पावर 4 मैंने लगा दिया, माइनस 3 कॉस 45 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, साइन 90 का मान 1 1 का स्क्वायर तो ये 4 1/2 की पावर 4 मतलब हुआ 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 यानी 4 टाइम्स तो 1/16 हो जाएगा, ये भी 1/16 हो जाएगा माइनस 3 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 एलसीएम 16 हो जाएगा, 1 प्लस 1 और माइनस 3 लघुत्तम 2 होगा 1 माइनस 2 तो 4 गुना 1 जोड़ 1 2 बटा में क्या है 16 माइनस 3 और 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1/2 ये कटेगा, 4 चौका 16 4 मरते फिर 2 दूनी 4 यानी 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस और 3 एकम 3 बटा में 2 तो एलसीएम 2 होगा, 1 प्लस 3 4 बटा में 2 यानी 2 और लाना भी हमें क्या है 2 प्रूफ हो गया। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे।
सवाल नंबर 5। 5 के 5 नंबर पे चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है ये, मतलब थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, हम सब देख करके डर जाते हैं, लेकिन अगर कॉपी पेन उठाओगे ना, कैलकुलेशन करते जाओगे ना, तो आंसर आ ही जाएगा। ये कुछ हार्ड नहीं है, बस वैल्यू रखना है, जोड़ घटाओ गुना भागा स्क्वायर यही सब करना है, और कुछ थोड़ी करना है। हम सब गलती करते हैं कि देख करके डर जाते हैं, बहुत बड़ा होता है भाई साहब हमसे नहीं बनेगा, ये चीज नहीं करना है, ट्राई करना है, गलत भी होगा ना। क्या कोई भी चीज ऐसे थोड़ी है कि हम तो स्टार्टिंग से ही सही सीख जाते हैं, गलत करते करते सीखते हैं, तो यहाँ पे भी सीखेंगे, क्या दिक्कत है, एक दो बार गलत होगा, एक दो पेज खत्म होगा, रिफिल खत्म होगा, और क्या है, सीख लेंगे तो फिर तो सेकेंड टाइम में खत्म नहीं होगा ना। तो ये सब चीज को समझा करो, है ना, प्रयास करा करो। 5 का 5 नंबर सवाल है, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। मतलब ये दोनों बराबर है कि नहीं है, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखो भाई सबसे पहले हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस ठीक है ना, ये क्या है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, सभी को पता है, 1 होता है। एलएचएस मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम चलेंगे आरएचएस से। आरएचएस क्या है, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। 2 साइन 45 का मान है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान है 1/√2। तो ये 2 गुना 1/√2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखो आरएचएस भी 1 आ गया और एलएचएस भी 1 आ गया, यानी अतः हेंस का मतलब होता है अतः। अतः एलएचएस बराबर क्या आ गया भाई, आरएचएस। प्रूव्ड हो गया ना, हाँ सर प्रूव्ड हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या इस सवाल में, ये सब सवाल में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। सवाल दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है कि साइन 30 डिग्री बराबर 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एलएचएस से स्टार्ट करा। एलएचएस क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान हम सभी को पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आरएचएस से स्टार्ट करा। आरएचएस मेरे पास क्या है, 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। 2 साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2। तो 2 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा रूट में, अगर दो चीज सेम हो तो 1 बाहर निकलेगा, ये कटेगा, 2 से 2 क्या बचेगा, 1। आरएचएस भी 1 आ गया, एलएचएस भी 1 आ गया, दोनों बराबर है, प्रूव्ड हो गया। इसको मैं मिटाता हूं, अब बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हल्का से वीडियो को बैक करके एक बार दो बार और देखेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, फिर से एक बार समझा दीजिए, तो फिर से मैं लाइव क्लास में समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो 5 का 6 नंबर सवाल। 5 का 6 नंबर कह रहा है, cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या ये तीनों बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो चलो पहले मैं ये दोनों को बराबर कर लेता हूं, सोल्व। cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, क्या ये दोनों बराबर है, पहले ये चेक करते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर ये 2, cos 30 का मान है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में 1, तो 1/2 बराबर ये 2 गुना √3/2, √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 1, तो 1/2 बराबर 2 दूनी 4, तो 3/2 और माइनस में हो जाएगा 1, तो 1/2 बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 3 माइनस 2, तो 1/2 बराबर 3 में से 1 हटेगा तो 1/2, देखो बराबर आ गया ना।
इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब फिर मैं इसको इसके साथ चेक कर लेता हूँ कि दोनों बराबर है कि नहीं है। cos 60 डिग्री, ये तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर है। अब इसको इससे प्रूफ कर लेता हूँ कि बराबर है नहीं है। cos 60 डिग्री बराबर क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना भाई। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1 माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, तो यह है 1/2 बराबर 1 माइनस 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 1/2 बराबर 1 माइनस 2 दूनी 4, तो 1 माइनस क्या होगा 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा एलसीएम 2, तो 2 माइनस 1, तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आ गया बराबर। इसका मतलब ये भी बराबर है। इसका मतलब ये पता चला कि अगर ये और इसके साथ बराबर है, ये और इसके साथ बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 है। cos 60 का वैल्यू हमें पता है 1/2 बराबर 2, cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1/2 बराबर ये 2 गुना √3 का होल स्क्वायर यानी 3 और 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस में 1, तो 1/2 बराबर ये 2 दूनी 4 कटेगा, 3/2 माइनस में 1 हो जाएगा, 1/2 बराबर 3 माइनस 2 एकम 2/2, तो 1/2 बराबर 3 में से 2 घटेगा, तो 1/में क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अब जब ये दोनों बराबर आ गया ना, तो फिर मैं ये दोनों को चेक कर रहा हूँ। cos 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, क्या ये दोनों बराबर है। cos 60 का मान 1/2 बराबर 1 माइनस 2 साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 बराबर 1 माइनस 2 गुना 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/2 बराबर 1 माइनस 2 से कटेगा 2 दूनी 4 यानी 1/2, तो 1/2 बराबर भिन्न के घटाव करेंगे तो 1/2, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, चलिए सर ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के 7 नंबर। चलो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। 5 का 7 नंबर पे चलते हैं। वैसे 5 का 7 नंबर सेम है 6 के जैसा, तो 6 नंबर जैसा है ना, बस उसी के जैसा 5 का 7 नंबर भी तुम सब कर लेना। मैं 5 का 7 नंबर नहीं बताता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब हम 5 के 8 नंबर बता देते हैं। साइन 30 इंटू कॉस 60। 5 के 7 नंबर तुम सब बना लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे मैंने 5 के 6 नंबर बताया ना, वैसे ही 5 का सेम 7 नंबर है, तो उसको तुम सब बना लेना। हम 5 के 8 नंबर पे चलते हैं। 5 का जो 8 नंबर का सवाल है, साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 60 सॉरी कॉस 30 इंटू साइन 60 बराबर में है क्या साइन 90। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 का वैल्यू साइन 90 के बराबर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो भाई वैल्यू हम रखते हैं, है ना। सोल्व करते हैं एलएचएस से। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है ना भाई। अब साइन 30 का मान हम सभी को पता है 1/2 होता है, गुना कॉस 60 का मान हम सभी को पता है 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान हम सभी को पता है √3/2 होता है, और साइन 60 का मान हम सभी को पता है √3/2 होता है। तो 1 गुने ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और 2 दूनी 4, एलसीएम कितना होगा 4, यानी 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 यानी 4/4 क्या होगा 1, और ये 1 क्या साइन 90 का वैल्यू नहीं है, क्या 1 साइन 90 का वैल्यू नहीं है, हाँ सर है।
तो क्या मैं 1 के बराबर साइन 90 नहीं लिख सकता? हाँ सर, जब वैल्यू है तो एकदम लिख सकते हैं, और हमें लाना ही साइन 90 है ना, तो हो गया RHS प्रूव्ड। कितना सिंपल है। एक बार मैं और समझाता हूँ, समझ लेना एक बार और, ठीक है। सवाल दे रखा है साइन 30 इंटू कॉस 60 बराबर कॉस 30 इंटू साइन 60, ये इसके बराबर हमें साइन 90 लाना है कि है या नहीं है। मैंने एलएचएस से स्टार्ट करा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 गुना कॉस 60 का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 गुना साइन 60 का मान √3/2। एक में एक से गुना करेंगे तो 1/2 दूनी 4 प्लस √3 अगर सेम है तो एक बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4, भिन्न के जोड़ करेंगे, आ गया 1 और 1 साइन 90 का वैल्यू है, इसलिए हम 1 के बराबर साइन 90 लिख सकते हैं, और हमें लाना क्या है? साइन 90। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। 5 का 8 नंबर सवाल हो गया। हम बात कर लेते हैं 5 का 9 नंबर। तो 5 का 9 नंबर तुम सब बना लोगे, मैं 5 का 9 नंबर छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। जैसे 5 का 8 नंबर बना है ना, सेम वैसे ही 5 का 9 नंबर भी बन जाएगा, ठीक है ना भाई? ठीक है ना, 5 का 9 नंबर जैसे मैंने बताया ना, वैसे 5 का 8 नंबर पे ही वो बन जाएगा, ठीक है, उसको बना लेना। चलो 5 का 10 नंबर है, 10 नंबर सवाल देख लेते हैं। करेक्ट, cos 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये प्रूफ पढ़ना है। चलो सोल्व। एलएचएस से करते हैं भाई। क्या है? cos 60 डिग्री है, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 पता है मेरे पास। एलएचएस कितना आ गया? 1/2। अब नाउ, NOW नाउ का मतलब है अब। RHS से चलेंगे। RHS मेरे पास क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। तो जब ये है तो कोई बात नहीं, 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस ये tan 30 का मान है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/3, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 माइनस 1, और बटा में ये भी 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और बटा 3, और ये 4 और बटा 3, 3 से 3 कटेगा तो बचा क्या? 2/4, 2 दूनी 4 कटेगा, क्या आ गया? 1/2 आ गया। क्या मेरे पास ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है? बराबर है। एलएचएस और आरएचएस अगर दोनों बराबर है तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ आंसर। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ। सवाल बोल रहा है कि cos 60 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, क्या ये दोनों बराबर है? प्रूफ करें। cos 60 मैंने एलएचएस से स्टार्ट करा, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब एलएचएस हमें पता चल गया 1/2 हो गया। अब हमें आरएचएस प्रूफ करना है कि आरएचएस भी वाकई 1/2 आता है नहीं आता है। मैंने आरएचएस को लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/3, और 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, ये माइनस में तो माइनस, प्लस में तो प्लस, एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1, और इसका भी एलसीएम 3, तो 3 एकम 3 प्लस 1, ये 3 से 3 कटेगा तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 3 और 1 4, 2/4, इसका मतलब 1/2। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, आंसर मेरा हो गया
प्रूव्ड। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब बढ़ते फिर आगे। आगे है सवाल नंबर 9, सॉरी 11। चलो भाई 11 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सवाल है, मैंने समझा दिया एक बार और से। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं हम सब। 11 नंबर सवाल क्या है? tan 60 माइनस tan 30। कुछ नहीं है यार, ये सब सवाल में दम है, बताओ। ये सब जो सवाल है, क्या इसमें कोई दम है यार? मेरे को तो नहीं लग रहा है। जब मेरे को नहीं लग रहा है तो मेरे बच्चे को भी नहीं लगनी चाहिए फिर, है कि नहीं है? सवाल ये सब जो है ना, बस वैल्यू पुटिंग है। हम सबको अगर वैल्यू याद रहेगा ना, तो ये सब सवाल तो हम सब आसानी से कर लेंगे। कोई हार्ड थोड़ी है ये सब। और यही सब सवाल एग्जाम में आता है, तो डरने वाली तो बात कुछ है ही नहीं। हमें ये इतना के बराबर ये लाना है। तो चलो भाई एलएचएस सबसे पहले चलते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है? tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 का मान √3, देखो वैल्यू में रख रहा और कुछ नहीं कर रहा। tan 60 का मान √3 माइनस तो माइनस tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3। तो ये हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √3। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 1 और बटा ये देगा √3 से √3 कट जाएगा ना, तो 1 जोड़ 1, तो 1 जोड़ 1 का मतलब 2। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और बटा में क्या है? √3 और बटा में 2 है। और अब अपने मन से बटा में 1 मान लो, कोई दिक्कत? ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 2√3, 2 से 2 कटेगा, आ जाएगा 1/√3। और 1/√3 किसका वैल्यू है? क्या मैं लिख सकता हूँ कि 1/√3 जो है tan 30 डिग्री के बराबर है? हाँ सर, 1/√3 तो आपने ही बताया था कि जो tan 30 होता है ना, वो 1/√3 होता है। तो क्या मैं 1/√3 की जगह tan 30 लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमें लाना भी क्या है? tan 30। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना, एलएचएस और आरएस दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये चीज तो हमें प्रूफ करना है। तो हम बोल सकते हैं ना आसानी से कि हाँ सर, एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। चलो मैं एक बार और समझाता हूँ, समझना। सवाल पे लिखा है tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 के बराबर क्या tan 30 है, यह प्रूफ करना है। tan 60 मैंने एलएचएस को उठाया, एलएचएस से मैं किधर की ओर गया? आरएचएस की ओर। एलएचएस मेरे को ये दे रखा है, मैंने लिख दिया। tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 का 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का मान √3 गुना tan 30 का मान 1/√3। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एलसीएम √3 हो गया, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और माइनस 1 बटा √3 से √3 कटेगा, तो 1 जोड़ 1 2, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटा में √3 बटा में 2, और अपना मान से बटा में 1 मान लिया। ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और बटा ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। और 1/√3 किसका वैल्यू है? tan 30 डिग्री का। और हमें लाना भी क्या है? tan 30 डिग्री लाना है। ठीक है ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ। 12 नंबर सवाल क्या है? वैसे सवाल तो पूरा बन जाने चाहिए तुम सबसे, तो मैं क्या करता हूँ ना, अब छोड़ देता हूँ, है ना। 12 13 14 ये 2 सवाल, 3 सवाल है ना, और एक मैंने और छोड़ा था 9 नंबर। 4 सवाल मैं तुम सब के लिए छोड़ रहा हूँ। ये 4 सवाल ना तुम सब खुद से कर लेना, ठीक है ना बाबू? हाँ सर मैं कर लूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है?
चलो भाई, बाकी जो मैंने छोड़ा ना सवाल को तुम सब कर लेना, बहुत आसानी से बन जाएगा। ट्राई करोगे 110% बनेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अब हम सवाल नंबर 6 पे बढ़ते हैं, 6 का 1 नंबर पर। कोई ऐसा उसमें सवाल मैंने छोड़ा नहीं कि तुम सबसे नहीं बनेगा, सब बन जाएगा, बशर्ते बनाओगे तब। चलो 6 का 1 नंबर सवाल क्या है। 6 का 1 नंबर कह रहा है कि ए बराबर कितना है 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री है। मतलब ये दे रखा है, तो 1 नंबर है cos ए प्लस बी बराबर cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मतलब सवाल ये बोल रहा है ना कि cos a प्लस बी के बराबर क्या cos इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। कब? जब a बराबर 60 डिग्री हो और b बराबर 30 डिग्री हो। तो चलो भाई करते हैं, सोल्व चेक करते हैं क्या जाता है, इसमें कोई दम है। एलएचएस से करते हैं। एलएचएस क्या है, cos a माइनस b है, तो cos a माइनस बी, ए का मान 60 डिग्री माइनस बी का मान 30 डिग्री, तो cos 60 में से 30 घटेगा तो 30, और cos 30 का मान आ गया √3/2। यानी मेरे को जो एलएचएस आ गया वो आ गया √3/2। अब हम कहां से चलेंगे बाबू, RHS से चलेंगे। कहां से चलेंगे बउआ, RHS। एलएचएस तो हमने पता कर लिया ना, √3/2 आ गया। अब RHS क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो cos A का मान है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इंटू B का मान 30 है, तो cos 30 डिग्री माइनस साइन A, तो साइन A का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री इंटू साइन B का मान 30 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है बउआ, 1/2 गुना cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा √3/2 दूनी 4 और माइनस √3/2 दूनी 4। क्या हो गया, क्या हुआ, सब सही है ना। सवाल क्या है, cos A प्लस बी बराबर cos इंटू cos माइनस साइन इंटू साइन बी। ओह सॉरी यार, एक मिनट। cos A प्लस बी है ना, तो ये तो क्या कर जाएगा, तो आ जाएगा 0। चलो RHS मेरा 0 आ गया। ये cos A प्लस बी है, हमने माइनस कर दिया, सॉरी। प्लस करो, यहाँ पे भी प्लस करो, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो LHS भी आ गया 0, RHS भी आ गया 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि LHS बराबर RHS? हाँ सर आप बोल सकते हैं। तो यही तो प्रूफ करना है, जब दोनों बराबर हो गया तो हो गया, बस काम खत्म। क्या भाई, सही की गलत, हो गया ना, समझ रहा हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ये प्रूफ करना है कि cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B है या फिर नहीं है। मैंने जब A और B का वैल्यू दे रखा है, LHS से मैंने स्टार्ट करा, cos A प्लस B है, cos A का मान 60 डिग्री प्लस B का मान 30 डिग्री, 60 और 30 90, cos 90 का मान 0। ठीक है ना, LHS क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं RHS की बात करूं तो RHS क्या है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। A का मान 60, B का मान 30, cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। cos 60 का मान 1/2 गुना साइन cos 30 का √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 30 का मान 1/2। तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/2 दूनी 4 माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/2 दूनी 4। प्लस माइनस कट जाएगा, आंसर 0। LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, ये प्रूफ करना था। चलो अब इस प्रकार से तुम सब 6 के 2 नंबर सवाल कर लोगे, हमें पता है।
हम 6 के 3 नंबर सवाल तुम सबको बता देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से सेम जैसे मैंने 6 के 1 नंबर सवाल बताया ना, वैसे ही 6 का 2 नंबर है, तो जैसे 1 नंबर बना वैसे ही 6 का 2 नंबर बननी चाहिए, ठीक है ना। तुम सब बना लेना। मैं 6 के 3 नंबर की बात करता हूँ। चलो भाई, यार इतना लगातार बोलना पड़ रहा है ना, हैबिट जो छोड़ा हुआ है। चलो कोई ना, प्यास भी लगा हुआ है, लेकिन क्लास के बाद ही पियेंगे पानी। 6 के 3 नंबर, tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये प्रूफ करना है हमें। और यहाँ पे दे रखा है वही a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, यानी प्रॉब्लम नहीं सर। सेम वैसे ही करना है, एलएचएस से चलना है। एलएचएस क्या बोल रहा है, tan a माइनस बी, तो tan a का मान कितना है 60 डिग्री और माइनस b का मान 30 डिग्री। 60 में से 30 घटेगा तो 30 डिग्री और tan 30 का मान है 1/√3, यानी tan 30 कितना आ गया 1/√3 आ गया। अब हम बात करते हैं आरएचएस की। किसकी बाबू, आरएचएस क्या है, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखना बाबू, tan a का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री माइनस tan b का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 60 का मान tan 60 का मान √3 और tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 60 का मान √3 गुना tan 30 का मान 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, एलसीएम क्या आएगा √3, तो ये √3 गुना √3 3 और माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। अपना मन से बटा में 1 मान लो, क्या दिक्कत है, 3 में से घटेगा तो 2 और बटा √3 बटा 2 और बटा 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 1/√3। और देखो एलएचएस भी मेरे पास क्या है 1/√3 है, आरएचएस भी मेरे पास क्या है 1/√3 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, दोनों बराबर है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आंसर। आया क्या समझ में, एनी प्रॉब्लम। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं तुम सबको, ठीक है ना। tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। a का मान 60, b का मान 30 है। तो पहले मैंने एलएचएस से स्टार्ट करा। एलएचएस मेरे पास tan a माइनस बी है, tan 60 माइनस 30 tan 30 का मान 1/√3। इसका मतलब मैं अगर बोलूं तो एलएचएस मेरे पास क्या आ गया 1/√3 आ गया। मैं आरएचएस की अगर बात करूं तो आरएचएस मेरे पास ये चीज है, ए और बी का मान मैंने रखा tan 60 tan 30 1 प्लस tan 60 tan 30। tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 1/√3 बटा 1 प्लस ए √3 गुना 1/√3। लघुत्तम √3 होगा, √3 गुना √3 3 माइनस 1 बटा √3 कटेगा तो 1 हो जाएगा। ये सही है ना। हाँ मतलब 1 और प्लस ये 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2/√3 बटा 2 बटा 1, 2 से 2 कटेगा 1 बटा क्या हो जाएगा √3। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो गया। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गया कस के यार। चल छोड़ो, मैंने तो बोल रखा ना क्लास के बाद पियेंगे, तो फिर क्लास के बाद ही पीना, नहीं पियेंगे। अभी तो बोल दिया फिर बोल दिया। चलो भाई, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 के 1 नंबर देख लो। चलो 7 के 1 नंबर,
इसे मैं मिटा देता हूं। प्रश्न नंबर 7 के 1, 7 के 1 नंबर जो है ना, मैं बता देता हूँ। 7 का 2 नंबर तुम सब बना लियो। वैसे 7 में 1 और 2 दोनों बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये सवाल उस प्रकार का है कि मैंने पहले बता रखा, लेकिन कोई ना, मैं 7 का 1 नंबर बता देता हूँ, 2 नंबर तुम सब बना लियो। ठीक है ना बुआ? साइन 2a बराबर में क्या, और ये क्वेश्चन मैं पहले बता रखा आज ही के क्लास में। ए बराबर कितना डिग्री दे रखा है? ए बराबर दे रखा है 30 डिग्री। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है साइन 2a, 2 गुना 30 60 डिग्री बराबर 2 साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री इंटू कॉस ए का वैल्यू 30 डिग्री। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि साइन 60 बराबर 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। ये हमें प्रूफ करना है कि दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। तो मैंने 5 के 5 नंबर सवाल बताया ना, उसी पर बनेगा। चलो फिर भाई मैं बना देता हूँ। एलएचएस क्या है? साइन 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2। मेरे पास एलएचएस ये है। मैं अगर आरएचएस की बात करूं तो क्या है? 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। 2 से 2 कटेगा तो बच गया √3/2। ये भी √3/2, ये भी √3/2, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया? बराबर। तो हो गया प्रूफ, आंसर है ना? कितना सिंपल है। अब जो है ना, 7 के 2 नंबर सवाल तुम सब कर लियो। 7 का 2 नंबर सवाल बन जाएगा। 7 का 2 नंबर सवाल बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एक 8 का 1 नंबर बता देता हूँ, फिर 8 का 2 नंबर भी बन जाएगा, और फिर 9 ये सब कल बताएंगे। ठीक है ना? एक ही दिन सब बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, है कि नहीं? ये 7 का 2 नंबर कर लियो, फिर मैं एक 8 का 1 नंबर बता देता हूँ, और 8 का 2 नंबर तुम सब खुद से कर लियो। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है, जैसा आप बोले वैसे ही हम करेंगे। हाँ भाई, इतना तो तुम सबके हमको उम्मीद है ही कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगे। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये है। और थीटा बराबर कितना डिग्री है बाबू? 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। चलो फिर सोल्व करते हैं। एलएचएस से चलते हैं सबसे पहले। एलएचएस क्या है? साइन 3 थीटा, यही है ना? तो साइन 3 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30, 3 गुणे 30 साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो एलएचएस मेरे पास कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैं बात करता हूं आरएचएस की। क्या दे रखा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो 3 साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री। तो 3 गुना साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 गुने साइन 30 का मान 1/2 के पावर 3। तो ये 3 एकम 3/2 माइनस 4 गुने 1/2 दूनी 4 दूनी 8। ये 4 दूनी 8 कटेगा ना? हाँ सर। तो बचा क्या? 3/2 और माइनस 1/2। एलसीएम हो जाएगा 2, तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2/2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। देखो एलएचएस भी मेरे पास 1 है, आरएचएस भी मेरे पास 1 है, तो मैं बोल सकता हूं कि एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस रूट। आंसर। हाँ भाई, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो तुम सबको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाकी मैंने पहले बोल दिया कि अगर सवाल कोई ऐसा सवाल है तो तुम सबको समझ में नहीं आ रहा हो ना,
तो क्या करना, एक दो बार जो है ना वीडियो को बैक करके उसको देखना, समझने का प्रयास करना। क्योंकि कोई भी चीज क्या होता है ना, जितना उसको हम टाइम देंगे ना, उतना ही जो भी हमें समझ में आगे चला जाएगा। ठीक है ना, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास है जर्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। ये चीज मैं हजारों बार बोल रखा हूँ तुम सबके सामने। ये सब चीज ऐसा चीज है ना, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जितना तुम सब प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आगे जाओगे। तो एक बात और मैं बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है तो क्या उसे मैं छोड़ दूंगा? अगर उस चीज को हम छोड़ देंगे ना तो कहीं ना कहीं वो भी हमको छोड़ देगा। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई वीडियो कोई क्वेश्चन ऐसा समझ में नहीं आया होगा तो उसे क्या करना है, वीडियो को बैक कर लेना है और बैक करके एक दो बार देखना है। तब तक देखना जब तक कि समझ में ना आ जाए। सपोज देखने मतलब ट्राई करिए, समझ में नहीं आया, फिर कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया है, एक बार आप फिर से समझाइए तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक ठीक है ना। बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा तुम सबके लिए उसको तुम सबको बनाना है, और बस आराम से बस मेहनत करते जाना, पढ़ाई करते जा, और कुछ नहीं। आराम से बस पढ़ाई करते जा, जो जितना हो रहा है उतना हो रहा है, उतना हमें कंप्लीट करना है। ठीक है ना। क्योंकि इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अगर उससे सवाल आया तो ध्यान रखना कि उससे सवाल को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। जो मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया उससे सवाल छूट जाए मैं मंजूर मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि हाँ वो नहीं पढ़ाया फिर तुम सबसे नहीं बनेगा। लेकिन जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतना मुझे सवाल तो बननी चाहिए ना, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना। हाँ। तो बताना कि आज का ये रिकॉर्डेड क्लास कैसा तुम सबको लगा। ये रिकॉर्डेड क्लास लाइव से अच्छा था या फिर खराब था? दोनों में कौन बेटर है, लाइव अच्छा है फिर या रिकॉर्डेड अच्छा है? ये दोनों में बताना तुम सब कौन सा अति करके, और फिर मैं उसके हिसाब से सोचूंगा कि हाँ क्या सही रहेगा, रिकॉर्ड करके डालना ही सही रहेगा या फिर लाइव पढ़ाना सही रहेगा। तुम सब कुछ राय रहेगा, मैं तुम सबको राय देख लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे करूंगा। ठीक है ना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो भाई, बाय, गुड नाइट सभी को हमारी तरफ से।